बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कनक चौक देहरादून में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया और स्वचालित पार्किंग और विभिन्न अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। साथ ही सीएम धामी ने रेस्क्यू और पुनर्वास वाहन को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया। सीएम धामी ने कहा कि राजधानी में भीड़ वाले स्थानों में 11 करोड़ की ऑटोमेटेड और अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को स्वच्छ आधुनिक बनाने का कार्य किया जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अनुसंधान करने के लिए साइंस सेंटर खोला जा रहा है। सभी योजनाओं की मैं बारीकी से अध्ययन करते हुए मॉनिटरिंग करता हूं। सरकार ने यहाँ पर राज्य के अंदर पूरे देश में, दुनिया में मैं कहूँगा कि पहली बार ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इसको मापने की शुरुआत की है। ये योजनाएं पूरे देहरादून शहर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी। आने वाले समय में लोगों को और सुविधा और सरलता प्रदान करेंगी। जाम की समस्या से भी मुक्ति दिलाने में सहायक होंगी। अन्य प्रकार से भी जो हमारे विकास के कार्य हैं वो काम सभी आमजन को लाभकारी होंगे। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार प्रकट किया है। सांसद महेंद्र भट्ट एम्स ऋषिकेश के वैधानिक सदस्य नियुक्त किए गए। वहीं महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और सभी सांसदों का भी आभार व्यक्त किया। तो महेंद्र भट्ट ने पीएम और जेपी नड्डा का आभार जताया है। महेंद्र भट्ट एम्स के वैधानिक सदस्य बनाए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और उन्हें एम्स का वैधानिक सदस्य बनाया गया। इसके बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का आभार भी व्यक्त किया है। शासन ने फिर पीसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। हाल ही में बनाए गए हरिद्वार के अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयवर्धन शर्मा को एटीएम चंपावत की जिम्मेदारी दी गई। हरिद्वार उड़के विकास प्राधिकरण के सचिव उत्तम सिंह आयुक्त और गढ़वाल मंडल उन्हें बनाया गया है। पीसीएस हेमंत कुमार शर्मा को अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून की जिम्मेदारी मिली है। पीसीएस उत्तम सिंह चौहान अपर आयुक्त GMVN बनाई गई हैं। पीसीएस रिंकू बिस्ट डिप्टी कलेक्टर अल्मोड़ा बनाई गई हैं। तो शासन स्तर पर यह बड़ा फेरबदल हुआ है। देहरादून में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने अपने चहेतों को देखते हुए आरक्षण तय किया है। जहां पर 15 साल से सामान्य सीट है उसको फिर से सामान्य किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि वो अपनी पार्टी से इस बार के निकाय चुनाव में की भागीदारी की मांग करेंगे, जिसके लिए वो दिल्ली में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से मुलाकात करेंगे। चौहान जी ने, विनोद चमोली जी ने भी इस पर कुछ बात करी है और बाकी कुछ बीजेपी के और नेताओं ने भी बोला कि सही तरीके से आरक्षण नहीं हुआ। लगातार भाजपा के लोग ही भाजपा की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। त्रिवेंद्र राव जी ने अभी भाजपा की सरकार को भ्रष्टाचार पे घेरा है। विनोद चमोली जी ने अभी इसके बारे में बात करी है और मुन्ना सिंह चौहान जी ने बहुत सही बात करी है कि जो आरक्षण का मानक है उसको सही तरीके से देखा नहीं गया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की फिजाएं अब गर्म हो चुकी हैं। राजनीति का खेल अपने पूरे रंग में है। जसपुर में चेयरमैन बसपा प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी ने हाथी पर सवार होकर एक धमाकेदार एंट्री की। उनके मंच से छूटे बयान ने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए। वसीम सिद्दीकी ने किसी पर जमीन बेचकर लोगों के पैसे हड़पने का आरोप लगाया तो किसी को बिजली चोरी और दलाली का पोस्टर बॉय करार दिया है। वसीम सिद्दीकी ने जनता के बीच हुंकार भरते हुए कहा कि अगर उन्हें जसपुर का चेयरमैन बनने का मौका मिला तो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की जड़ें उखाड़ फेंकेंगे। जन सैलाब जो मेरे दोस्तों ने, मेरे बुजुर्ग दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने जो दिखाया है, हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक जो मेरे मंच पे देखा है आपने, वो खुला ऐलान है जसपुर में कि वो मेरे साथ तन मन धन से हर तरीके से तैयार हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। अब वो रुकने वाले नहीं हैं। अब वो दिखाना चाहते हैं कि बहुत हो गई नगर पालिका में भ्रष्टाचारी। अब वो वसीम भाई को लाना चाहते हैं। उनका सबका नारा मेरे साथ है। अब मैं बड़ा खुश हुआ। आज छोटी सी मीटिंग सोचा था मैंने,
और उन्होंने जन से लाभ दिखा दिया। युवा शक्ति जो होती है मिसाल बना दी है आज की मीटिंग ने। मैं बड़ा खुश हूँ। रामनगर में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस रामनगर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी पेश की। युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता फैजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा और रामनगर नगरपालिका के विकास कार्यों, नगर में साफ सफाई व्यवस्था, नगर जाम की व्यवस्था से नगरवासियों को राहत देना उनकी प्राथमिकता होगी। सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि युवाओं को आगे आना चाहिए राजनीति, क्योंकि हमारा देश जो है युवाओं का देश है। यहाँ पे युवाओं की आबादी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से युवा पहले होना चाहिए। उसके अलावा मुद्दे ये हैं कि जो नगरपालिका में पिछले 20 सालों में नगरपालिका के जो काम हमारे पालिका अध्यक्ष ने किए हैं वो बहुत अच्छे काम है। आप देखिए साफ़ सफाई का काम है, उसी को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। साथ में जो नगरपालिका के मुद्दे जो ज़रूरी काम होते हैं, जो नगरपालिका के हिस्से आते हैं, जैसे साफ़ सफाई का काम हो गया, नगर में जो है पानी की व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए, सफाइयाँ होनी चाहिए, नाली इत्यादि और ये जो गंदगी होती है उसका निस्तारण और उसका साफ़ सफाई का जो काम है उसको करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होंगे। साथ में एक रामनगर में जो मुख्य समस्या जाम की चली आ रही है, उसके लिए नगरपालिका के पास एक अच्छा प्लान हम लोग उसको देंगे, जिससे कि नगरपालिका में ये जो जाम की समस्या है इसका निवारण हो सके। कांग्रेस ने नगर पंचायत लालकुआं चुनाव को लेकर रायशुमारी की है। रायशुमारी करते हुए बैठक आयोजित की गई। इसमें नगर पंचायत चेयरमैन, सभासद पदों के लिए रायशुमारी कर आवेदन जमा किए गए। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और निकाय चुनाव नैनीताल जिला प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि नगर पंचायत लालकुआं में पूर्व में भी चुनाव को लेकर मंथन किया गया था, लेकिन ओबीसी आरक्षण होने की वजह से नए सिरे से आवेदन लिए जा रहे हैं। देखिए, पहले आरक्षण देर में हुआ और हम लोग एक मीटिंग पहले भी लालकुआं नगर पंचायत में कर चुके हैं। वैसे भी पहले आवेदन हमने लिए थे, लेकिन आज आरक्षण के आधार पर हमने आरक्षण को लिए हैं आवेदन। केवल ये ओबीसी की सीट है महिला के लिए, उसके प्रार्थना पत्र लिए हैं और अच्छे लोगों ने आया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वार्डों से लेकर के नगर अध्यक्ष तक की सीट को कांग्रेस जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इससे पहले भी हम लोग लालकुआं नगर पंचायत का माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी के साथ पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं, लेकिन ये हुआ कि शासन के द्वारा जब इस सीट का जिसे कहते हैं कि उसे ओबीसी में रख दिया गया, तो निश्चित रूप से आज आप देख रहे होंगे कि ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, उत्साह है और हमारे पास काफी संख्या में यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए यहाँ पर आवेदन आए हैं और किसी वार्ड मेंबर के लिए आवेदन आए हुए हैं। निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं की मांग है कि जो भी जिताऊ हो, जो टिकाऊ हो, उसको इसमें प्राथमिकता देनी है। सभी हमारे जितने कांग्रेस के वरिष्ठ जन हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सबसे एक रायशुमारी करके और जो भी एक जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी होगा, जो कांग्रेस का कर्मठ ईमानदार होगा, उसको ही मैदान पर उतारा जाएगा, उसको जिताया जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मुझे विश्वास है कि जिसको भी टिकट मिलेगा वो सबका सहयोग उसको मिलेगा और इस नगर पंचायत लालकुआं में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये सब चाह रहे हैं। इस समय विपक्ष के रूप में कांग्रेस है और जब सरकार बन जाएगी तो सरकार के रूप में कांग्रेस लालकुआं नगर पंचायत में होगी और विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा और कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिलेगा और निश्चित रूप से एक नया संदेश, क्योंकि लालकुआं एक ऐसा क्षेत्र है जिसका संदेश पूरे देश और प्रदेश में जाता है। यहाँ जंक्शन है, यहाँ रेलवे का जंक्शन है, बाहर से लोग आते जाते रहते हैं, तो ये बड़ा संदेश लालकुआं का जाएगा। हरिद्वार में 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक होने वाली 3 दिवसीय धर्म संसद के प्रशासन ने परमिशन न दिए जाने को लेकर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को रक्त से पत्र लिखा। यति नरसिंहानंद ने कहा कि अधिकारियों द्वारा जो बदतमीजी की गई है, इसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया। उन्होंने पत्र में कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदू समाज पर हो रहे हमले पर चर्चा के लिए धर्म संसद का आयोजन किया गया था। उन्होंने संसद को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराकर आक्रोश जाहिर किया है।
अपनी शीतकालीन चारधाम यात्रा समाप्त कर हरिद्वार लौटे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सभी से चार धामों के गद्दी स्थल पर जाकर दर्शन करने का संदेश दिया गया। देर शाम चंडीघाट स्थित नमामि गंगे घाट पर पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ठंड के मौसम में पहाड़ों पर मैदानों की अपेक्षा गर्मी होती है, लिहाजा लोगों को शीतकाल में भी हिमालय पर जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा लाए जा रहे यूसीसी कानून और मदरसों की जांच पर उन्होंने सीएम धामी की पीठ थपथपाई और कहा कि बिना किसी राजनीति की कार्रवाई होनी चाहिए। संसद में राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोपों और FIR मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुकदमे से कुछ नहीं होता और कानून इस संबंध में अपना काम करेगा। होता है जो आजमाइश होती रहे, जहाँ लड़ाई भिड़ाई होती रहे, तो ये लड़ाई भिड़ाई होती रहती है, लेकिन बहुत अच्छे से कुंभ होगा, कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं। भी फाड़ हो जाएं, लेकिन जब स्नान का समय आएगा, यही तो हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि हम लोगों को, जो देखने वाले लोग हैं, उनकी दृष्टि में अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जब मौका आता है सब एक हो जाते हैं। कुंभ जो है वो बाकी सब अलग उसका महात्म्य है धार्मिक, लेकिन सांस्कृतिक सामाजिक महत्व उसका ये है कि सनातन धर्मियों की जो एकता है वो कुंभ में दिखाई देती है। जाति में, वर्ण में, इसमें उसमें बटे हुए जो सनातन धर्मी हैं वो कुंभ में एकाकार होते हैं। और हम संत महंत अलग अलग अखाड़े हैं, हमारे अलग अलग हमारे संप्रदाय हैं, अलग अलग हमारे दर्शन हैं, लेकिन कुंभ में सब हम एक हो जाएंगे। जहां सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 की छात्राएं अब से गृह विज्ञान नहीं पढ़ पाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम में गणित को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जा रहा है। राज्य पाठ्य चर्चा की रूपरेखा को लेकर शिक्षा निदेशालय में बीते दिनों हुई बैठक में ये सिफारिश की गई। अब तक कक्षा 9 में पहुंचने पर गणित के स्थान पर गृह विज्ञान विषय लेने का विकल्प था, लेकिन अब शिक्षा नीति के तहत 2020 में गणित को हाई स्कूल में अनिवार्य विषय बनाया गया। वहीं राज्य की बाल आयोग अध्यक्ष गीता खन्ना ने इस फैसले को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में जा सकती हैं, उनको गणित की अच्छी जानकारी हो सकती है। चेंज कर दिया क्या? सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान एक सब्जेक्ट होता था, तो आई थिंक जेंडर पैरिटी का एक वो विषय आ गया कि उनको अगर गणित 9वीं में ही छूट गया तो फिर कल को अगर उन्हें इंजीनियरिंग या पायलट कोई भी साइंटिस्ट, तो फिर वो प्योर साइंसेस, इंजीनियरिंग और ऐसे वाले जो कैरियर ऑप्शंस है वो रुक जाते। तो अब वो भी गणित पढ़ाया कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि अक्सर बच्चे डरते हैं ना, गणित मुश्किल लगता है। तो क्या है, गृह विज्ञान एक ऑप्शन था, तो लड़कियां ज़्यादातर गृह विज्ञान ले लेती थी। लेकिन बाद में क्या समझ होती है, जैसे कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, बाद में बड़े होकर पता चलता है ना कि भाई मेरे लिए स्कूल जाना कितना अच्छा हुआ। हरिद्वार में सनातन संस्कृति पर हमले, धर्मांतरण, लव जिहाद और जनसंख्या वृद्धि जैसे मुद्दों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर बजरंग दल के नेतृत्व में शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई। उत्तराखंड के सभी जिलों में आयोजित इस यात्रा का हिस्सा हरिद्वार में भी देखने को मिला। यात्रा देवपुरा चौक स्थित भारत सेवा संघ आश्रम पहुंचे। इस दौरान हिंदू समाज ने एकजुटता और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प भी लिया है। हरिद्वार नगर निगम सीट इस बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस के ऑफिस में महिला उम्मीदवार टिकट की दावेदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। देवपुरा स्थित कांग्रेस के ऑफिस में मेयर और पार्षदों के टिकट के दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। हरिद्वार में कांग्रेस नेता मनोज सैनी की पत्नी शालिनी सैनी ने भी आज कांग्रेस महानगर अध्यक्ष को अपना आवेदन सौंपकर टिकट की मांग की। शालिनी सैनी का कहना है कि पार्टी अगर उन पर भरोसा जताती है तो वे पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। वहीं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग का कहना है कि पार्टी जिताऊ और योग्य उम्मीदवार को ही निकाय चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाएगी। और मुझे जो ये मौका मिला है, मैं हरिद्वार नगरी के लिए सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा और जो हरिद्वार में बाहर से यात्री आते हैं उनके लिए साफ सफाई का और पानी की व्यवस्था, बिजली की सभी कार्य अपने पूरे उससे करूँगी मन से। और जो सभी मेरे साथ आए हैं, आज सबने अपना कीमती वक्त निकाला है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। टीम जी अगर मुझे ये मौका मिलता है नगर निगम से, मैं ये चुनाव जीतती हूँ मेयर का, तो मैं पूरे तन मन और धन पूरा वो अपना सहयोग पूरा दूंगा। जो टिकाऊ उम्मीदवार होगा, जिताऊ उम्मीदवार होगा, पार्टी के संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति जो पार्टी का ध्वजवाहक होगा, जो पार्टी का झंडा बरदार होगा, निश्चित रूप से उसको तरजीह दी जाएगी। और जो
भाजपा को परास्त करने का काम करेगा, उसको तरजीह दी जाएगी। चमोली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मेले का समापन हुआ। पोखरी हिमवंत कविचंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्रामोद्योग मेले के अंतिम दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में रंगारंग कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। विधायक लखपत बुलेटा ने राज्यसभा सांसद में से पोखरी तहसील में वकीलों के बैठक की व्यवस्था के लिए भवन निर्माण, सैरा मालकोटी सड़क निर्माण और पॉलिटेक्निक पोखरी भवन का सुधारीकरण की मांग की है। वहीं महेंद्र भट्ट ने तहसील के अंतर्गत वकीलों के भवन निर्माण को लेकर 10 लाख की धनराशि देने की घोषणा की है। क्षेत्र के विकास का एक केंद्र बनने वाला है। अनेकों बार अनेकों जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं और जब जनप्रतिनिधि कभी भी आते हैं तो कुछ देकर जाते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि लगातार 18 वर्षों के मेले ने इस क्षेत्र के विकास को एक गति प्रदान की है। आज भी अनेकों विषय निकल कर आए, अनेकों समस्याएं निकल कर आई हैं। मेरा प्रयास रहेगा सरकार के माध्यम से इन समस्या को समाधान के माध्यम। देखिए, ये सबका प्रयास था, सामूहिक प्रयास था। हमारी ये बहनें जो आ रखी है, इन लोगों का, मीडिया के लोगों का, सबके अथक प्रयास है। ये मेला बहुत सुंदर रहा, बहुत दिव्य और भव्य रहा, बहुत शांति के साथ ये मेला निपटा है। और हमारी जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, लगभग 76 ग्राम सभाओं की जो दल है, सभी ने पार्टिसिपेट किया है। तमाम लोगों ने उत्साह के साथ इसमें काम किया है। आप देखो, सांस्कृतिक प्रोग्राम से लेकर आप औद्योगिक जो गतिविधियों से लेकर आप सामाजिक संरचना की गतिविधियां, स्कूल के जो बच्चों के कंपटीशन की जो बातें, जो खेल प्रतियोगिताओं में जो हैं, वो बहुत ही स्तरीय, जिसको कह सकते हैं प्रदेश के स्तर की रही है। और उसमें पूरे के पूरे बड़े बड़े लोगों ने और अच्छे लोगों ने भाग लिया और सब ने बढ़ चढ़ के अपने स्वयं के उत्साह से लोग आए। और ये उत्साह जो लोगों का रहा है वो बहुत सराहनीय रहा, उसके लिए सबका धन्यवाद है। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। हरिद्वार के सराय ज्वालापुर में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी से अवैध मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। छापेमारी में अनियमितताएं मिलने पर ड्रग्स इंस्पेक्टर ने 3 मेडिकल स्टोर बंद करा दिए। एक स्टोर पर 12 वर्षीय नाबालिग को काम करते हुए पाया गया, जो कानून का उल्लंघन है। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने साफ कहा कि नशे की दवाओं की बिक्री और मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।